हेलो बच्चों ये वीडियो लेक्चर नंबर 3 है जेई डायरेक्ट का। चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, इसमें एग्जांपल नंबर 9 में क्या गिवन है, इसमें क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 13/12। पहले 3 टर्म का सम क्या गिवन है 13/12 एंड देयर प्रोडक्ट इज -1 और प्रोडक्ट क्या गिवन है -1। फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म। हमें क्या फाइंड आउट करना है, जीपी का कॉमन रेशियो एंड द टर्म, तीनों टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। तो हम लोग क्या देख रहा है हमने यहाँ पे कि क्या गिवन है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी। जीपी के पहले 3 टर्म्स का सम है 13/12 और प्रोडक्ट क्या गिवन है, प्रोडक्ट है हमारा -1। तो जीपी के नंबर ऑफ टर्म्स का अगर प्रोडक्ट गिवन होता है तो हम जीपी कैसे लेते हैं, ऐसे ही लेते हैं ना। 3 टर्म्स का प्रोडक्ट गिवन है तो हम जीपी को एज्यूम करेंगे A/R, ए और AR। हमने बोल दिया बी द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द जीपी। हमने जीपी के पहले 3 टर्म को बोल दिया एंड देयर प्रोडक्ट जीपी। ठीक है, देन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों टर्म्स का जो प्रोडक्ट है, इन तीनों टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो क्या गिवन है, वो प्रोडक्ट गिवन है 13/12। सॉरी, प्रोडक्ट जो गिवन है वो गिवन है -1। तो यहाँ से बच्चे क्या होगा, ये R और ये R कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, A³ इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से हमें A की वैल्यू क्या मिल गई, A इज इक्वल्स टू -1। तो फर्स्ट टर्म तो मिल गया हमें। ठीक है, उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन रेशियो। तो फिर क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है ना सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म। इन तीनों टर्म्स का जो सम है A/R, A + AR, इन तीनों टर्म का जो सम है वो क्या गिवन है 13/12। इसमें हमने पुट कर दिया A इज इक्वल्स टू 1। A का वैल्यू हमने क्या पुट कर दिया 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, A की जगह हमने पुट कर दिया 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, 1 नहीं -1। तो ये क्या बन जाएगा, -1/R -1 -R। ये किसके इक्वल होगा 13/12। लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा, -1 -R -R² अपॉन R। ये किसके इक्वल होगा 13/12। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 12 × 1 -1 -R -R² इज इक्वल्स टू 13R। ठीक है, तो -12 -12R -12R², ये क्या मिल गया हमारे पास 13/13। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इन सारे टर्म्स को ना राइट हैंड साइड में ले जाओ तो ये हो जाएगा 12R² प्लस 12R प्लस 13R प्लस 12 इज टू 0। तो बच्चों ये ना एक क्वाड्रेटिक बन गया। क्वाड्रेटिक क्या बना, 12R² प्लस 25R प्लस का 12 इज टू 0। ठीक है, तो इसका में R की वैल्यू निकाल लो। तो R की वैल्यू कैसे निकालोगे, या तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से निकाल लो या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर लो, -b। तो -25 प्लस √b²। तो ये हो जाएगा 25² b² -4ac, 4 × 12 × 12 अपॉन में क्या हो जाएगा 2a। तो 2 × 12, तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगा -25 प्लस √, क्या हो जाएगा 625 -576 अपॉन 12। 12 2 = 24। तो R की वैल्यू हमें क्या मिली, -25 प्लस -625 -576। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा तुम्हें 576, ये हो जाएगा √49 अपॉन 24। तो ये हो गया -25 प्लस -7 अपॉन 24। ठीक है, तो यहाँ से तुम क्या ले सकते हो इसको, -25 + 7/24, एक तो ये वैल्यू आ जाएगा
और दूसरा क्या हो जाएगा -25 -7/24, ये दूसरा वैल्यू आ गया। ठीक है, तो r की वैल्यू तुम्हें क्या मिल गई -5 + 27, एक तो मिलेगा -18/24 और दूसरा क्या मिलेगा तुम्हें -32/24। तो यहाँ से क्या करो, कैंसिल करा दो। तो r की वैल्यू मिल जाएगी 6 3 एंड 6 4, एक तो -3/4 एंड -4/3। तो r के दो पॉसिबल वैल्यूज़ मिल गई और a की कितनी वैल्यू मिली हमें 1, a = 1 आ गया और r का वैल्यू हमें क्या मिला, एक तो -3/4, एक -4/3। तो अब बच्चों हमें लेना होगा केस, पहला केस लेते हैं, केस 1। a क्या मिला हमें, व्हेन a = -1 एंड r = -3/4। a का तो एक ही वैल्यू मिला हमें -1, r के दो वैल्यूज़ मिले हैं तो दो केस बनाने होंगे। फर्स्ट केस में हमने r का फर्स्ट वैल्यू ले लिया, तो इसमें क्या होगा a/r, पहला क्या हमारे पास ज्योमेट्रिक टर्म क्या है a/r, तो ये क्या हो जाएगा -1/-3/4, तो इसकी वैल्यू क्या मिल गई हमें 4/3। दूसरा टर्म क्या है, जीपी का दूसरा टर्म तो a है, ये खुद ही -1 के इक्वल है। तीसरा टर्म क्या है, तीसरा जो टर्म है हमारा AR है, तो AR का मतलब a की वैल्यू -1 और r का वैल्यू डाला हमने -3/4, तो ये क्या हो जाएगा 3/4। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 10 द 3 टर्म्स ऑफ GPR, एक तो हो गया 4/3 -1 एंड 3/4, ये हो गया हमारा 3 टर्म जीपी का। ठीक है, एक तो ये आंसर हो गया। अब आते हैं केस 2 में। इसमें हमने बोला व्हेन a का तो हमें एक ही वैल्यू मिला है -1 एंड r का वैल्यू हमें क्या मिला है दूसरा -4/3। तो पहला टर्म क्या है, पहला टर्म है a/r, तो क्या हो जाएगा -1, r का वैल्यू क्या डालेंगे -4/3, तो ये क्या हो जाएगा 3/4। दूसरा टर्म क्या है a, तो a = -1 एंड तीसरा टर्म क्या है AR, तो a का वैल्यू -1 डाला, r की जगह पे क्या डालेंगे -4/3, तो ये क्या मिल जाएगा हमें 4/3। तो हम क्या बोलेंगे 10 द 3 टर्म्स ऑफ GPR। यहाँ से 3 टर्म क्या मिला, एक तो मिला 3/4, दूसरा मिला -1 और तीसरा मिला 4/3, ये आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस। ये जो सीक्वेंस है ना, इसका हमें सम फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास गिवन सीक्वेंस क्या है, ये हमारे पास गिवन सीक्वेंस है 7 7 7, फिर आ गया 7 7, 4 × 7, ऐसे ही है ना। तो n टर्म्स का हमें सम चाहिए, तो ध्यान दो फर्स्ट टर्म में कितने 7 है 1, सेकेंड टर्म में 2 टाइम्स है 7, थर्ड टर्म में 3 टाइम है 7, फोर्थ टर्म्स में 4 टाइम्स है 7। तो nth टर्म में कितने टाइम्स होगा, 7 कितने टाइम्स होगा 7 टाइम्स, n टाइम्स होगा 7 7 7, ये टोटल कितने टाइम्स होगा n टाइम्स होगा। और यही हमारा क्या है nth टर्म है, यही है ना। अब इसको हमने मान लिया s ऑफ n, मान लिया s ऑफ n हो गया हमारा 7 + 77, बोल रहा है ना कि n टर्म्स का सम निकालो 4 × 7 एंड nth टर्म में जो होगा वो n × 7 होगा, ऐसे करके n × 7 होगा। ये हमारा हो गया nth टर्म, इसका सम चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हमने क्या किया कि 7 बाहर निकाला सभी n टर्म से, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ हमारे पास बचेगा 7 बाहर निकाल लेंगे तो 9, यहाँ 7 बाहर निकालेंगे तो 99, ठीक है।
सॉरी 7 बार निकालेंगे तो यहाँ 1, यहाँ पे 11, फिर 111, ऐसे आ जाएंगे ना सारे टर्म। 4 टाइम्स 1, 2n टर्म्स, ऐसे ही आएगा। n टर्म्स में क्या होगा, जो nth टर्म होगा उसमें जो 1 होगा वो कितने टाइम्स होगा, n टाइम्स होगा। तो हमारे पास ऐसा न, फिर हमने क्या किया, 9 से डिवाइड कर दिया। तो 9 से डिवाइड किया तो हो गया 9, 99, फिर 999, ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, 9999, 999, ये कितने टाइम्स होगा, n टाइम्स होगा। अब देखो ध्यान से, Sn क्या है हमारा, 7/9। इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 - 1। इस 99 को क्या लिख सकते हैं, 10² - 1। 999 को क्या लिख सकते हैं, 10³ - 1। 9999 को क्या लिख सकते हैं, 10⁴ - 1। अब पैटर्न देखो, ये हमारा थर्ड टर्म है ना, तो थर्ड टर्म को हमने कैसे लिखा है, 10⁻³ - 1। फोर्थ टर्म को हमने कैसे लिखा है, 10⁻⁴ - 1। सेकेंड टर्म को हमने लिखा है 10² - 1। सेम लाइन पे जो nth टर्म होगा वो क्या होगा, 10⁻n - 1, ऐसे आ जाएगा ना ये। ठीक है, अब तुम करो क्या कि 7/9 तो रख लिया हमने। अब हमने पहले हर एक ब्रैकेट के पहले टर्म को एक साथ कलेक्ट किया, तो हमें क्या मिलेगा, 10 + 10² + 10³, ऐसे करते हुए क्या हो जाएगा, 10⁻n। फिर दूसरे टर्म को एक साथ क्लब किया, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, 1 + 1 + 1 प्लस कितने टाइम होगा ये, 1, n टाइम्स होगा ये। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल गया हमें, S(n) क्या मिल गया, 7/9। बच्चे ये टोटल, ये बताओ टोटल कितने टर्म्स है, n टर्म्स है, और ये तो जीपी में आ गया। जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है, जीपी का फर्स्ट टर्म है 10। कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो भी है 10, तो इसमें n टर्म्स का सम लग जाएगा। ठीक है ना, तो क्या होता है n टर्म्स का सम, r क्या हमारे पास 10⁻n - 1 अपॉन क्या हो जाएगा, r - 1, तो 10 - 1 माइनस 1 को n टाइम्स ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, n। तो ये हमें क्या मिला, 7/9, और यहाँ से क्या मिला, 10 × 10⁻n - 1 अपॉन 10 - 1 इज़ 9। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक -n भी तो आएगा। ठीक है, तो बस हो गया। यहाँ से तुम क्या करो, इस 9 को ब्रैकेट से बाहर निकालो, तो ये क्या हो जाएगा, 9 × 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 10⁻n - 1 -9n। ठीक है, चाहो तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 7/81। इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 10 पे पावर क्या हो जाएगा, n+1, एंड -9n को पहले लिख दिया, एंड -10। चाहो तो आंसर इस फॉर्मेट में भी रख सकते हो। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 11 में क्या बोल रहा है, ए पर्सन हैज़ 2 पेरेंट्स। कोई पर्सन है जिनके 2 पेरेंट्स हैं, 4 ग्रांड पेरेंट्स हैं, 8 ग्रेट ग्रांड पेरेंट्स हैं, एंड सो ऑन। तो बोला फाइंड द नंबर ऑफ हिज एंसेस्टर्स ड्यूरिंग द 10 जनरेशन प्रीसीडिंग हिज ओन। कहने का मतलब क्या है कि जो पर्सन है उसके 2 तो पेरेंट्स हो गए, ठीक है, उसके बाद 4 ग्रांड पेरेंट्स हो गए, तो फर्स्ट जनरेशन में कितने पर्सन हो गए, 2। फिर 4 ग्रांड पेरेंट्स हो गए, तो सेकंड जनरेशन में कितने हो गए, सेकंड जनरेशन में 4 पर्सन हो गए। उसके बाद 8 ग्रेट ग्रांड पेरेंट्स हैं, तो थर्ड जनरेशन में कितने पर्सन हो गए, 8 हो गए, एंड सो ऑन, ऐसे ही बढ़ रहा है। तो बोल रहा है कि बताओ कि टोटल 10 जनरेशन में कितने पर्सन्स आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये देखो, ये तो हमारा किस में है, ये तो जीपी में है ना, ये क्या है हमारा जीपी में है, और इस जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म है हमारा 2, एंड कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो भी हमारा 2, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म कर लो। तो बोल रहा है कि 10 जनरेशन में बताओ टोटल कितने एंसेस्टर्स होंगे। ठीक है, तो 10 जनरेशन में नंबर ऑफ एंसेस्टर बताना है, इसका मतलब इस जीपी के 10 टर्म्स का सम लेना है।
तो 10 टर्म्स का सम क्या होगा, ए आर रेस टू द पावर 10 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो ए का वैल्यू क्या हो गया 2, आर भी हमारे पास क्या है 2, तो 2 पे पावर 10 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 पे पावर 10 माइनस 1 और यहाँ पे 2 माइनस 1 क्या बन जाएगा, 2 माइनस 1 हमारा 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 2 पे पावर 10 इंटू 2 पे पावर 1 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया 2 पे पावर 11 माइनस 2। इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 2046। ठीक है, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, हेंस द नंबर ऑफ ancestors preceding the person is 2046। मतलब पर्सन को छोड़कर अगर मैं उसके नंबर ऑफ एंसिस्टर्स को काउंट करूं इन 10 जनरेशन तो वो कितने मिलेंगे 2046 पर्सन को छोड़ दिया तो, बिकॉज 8 दो पेरेंट्स हो गए, 4 क्या हो गए ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, 8 क्या हो गए ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हो गए। तो यही आंसर हो गया हमारा 2046। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।